अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है आपने और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जबकि रेडियस गिवन है और सेंट्रल एंगल भी आपके पास गिवन है। और सेंट्रल एंगल आपने याद रखना है हमेशा रेडियंस में होना चाहिए। अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क के लिए आपके पास फॉर्मूला है जी, L इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क है आपके पास L इज इक्वल टू R थीटा। ठीक है, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। L इक्वल टू R आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर और थीटा दिया गया है π/3 रेडियंस। ठीक है, π/3 रेडियंस में आप रेडियंस अगर लिखना चाहते हैं ठीक है, अगर नहीं भी लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं है, बहरहाल π/3 है। ठीक है, लेंथ है जी आपके पास 5 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू आपके पास है जी 3.1416। ठीक है, आपने पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी जो कि सेंटीमीटर में। अब ये देखें आप 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है 5, ये कितना आ गया 5.236 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास लेंथ आ गई है। अब आप देख लीजिएगा आंसर्स में, अगर उन्होंने लेंथ में सिर्फ होल नंबर लिखा हुआ है यानी पॉइंट से पहले वाला, तो आप सिर्फ वो वाला नंबर भी लिख सकते हैं। आप देखिए आंसर में उन्होंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखे हैं, थर्ड डिजिट नहीं लिखा, तो लास्ट डिजिट आपके पास क्या है 6 5 से बड़ा है तो पिछला नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो लेंथ इक्वल्स टू 5.24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है जी एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है जी 1/2 r² थीटा। ठीक है, आप देखिए रेडियस भी हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू भी हमारे पास रेडियंस में गिवन है, तो हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्या वैल्यूज़ होंगी, रेडियस है जी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा कितना है जी π/3 और रेडियंस में दिया गया है। ठीक है, हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 आर की जगह हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी 5 सेंटीमीटर को आप 2 बार भी लिख सकते हो, इनटू थीटा कितना होगा π/3। ठीक है, इनटू π/3। अब देखें 1/2 है, आप चाहें तो 5 को 2 बार लिख लें, जैसे आप लिखना चाहते हो। आप चाहें तो 5 को 2 बार लिख लें या इस तरह से कर लें 5 5 25। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 टाइम्स लिख लें और यहाँ आप पाई की वैल्यू पुट कर दें, और पाई की वैल्यू क्या है जी 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, पाई की वैल्यू है जी आपके पास 3.1416। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इनको डिवाइड करें, कैसे कि अब देखें ये कैसे सॉल्व होगा। 5 सेंटीमीटर के नीचे कोई डिजिट नहीं है यानी 1 है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है 1 है। 3 1 3 3 1 3 3 2 6। ठीक है, अब ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 ही आता है, 5 5 25। 25 को मल्टीप्लाई करें 3.1416 से, 25 को मल्टीप्लाई करें 3.1416 से। ठीक है, ये आपके पास आ गया 78.54। अब देखें सेंटीमीटर और सेंटीमीटर हैं तो कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। अब 78.54 को डिवाइड करेंगे हम 6 पे, डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 13.09। ये आपके पास आ गया जी एरिया ऑफ सेक्टर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, आपको रेडियस दिया गया है 12 सेंटीमीटर और थीटा है 120 डिग्री।
हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क के लिए एंगल रेडियंस में होना चाहिए, जबकि ये तो डिग्री में है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले सिखाया था कि डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है पाई बाय 180 से। तो ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, ठीक है। तो ये आपके पास डिग्री यहाँ से रिमूव हो जाएगा। पाई बाय 180 है तो पाई की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी है जी, 3.1416। आप क्या करें, 3.1416 को 180 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें 120 से, तो ये आपके पास रेडियंस में आ जाएगा, ठीक है। देखें आप 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें 120 से, ये आपके पास आ गया जी 2.0944, 2.0944 यहाँ तक लिख लें कि ये आपके पास रेडियंस में आ गया, ठीक है। अब आपको लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ का फॉर्मूला जो है, लेंथ ऑफ आर्क का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, L = r थीटा, ठीक है। आपको जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। r दिया गया है 12 सेंटीमीटर और थीटा दिया गया है 2.094। आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये क्या होगा, r है जी 12 सेंटीमीटर जबकि थीटा है 2.094। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 2.094 से 12 मल्टीप्लाई बाय 2.094, तो ये आपके पास आ गया 25.128 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास लेंथ आ गई, ठीक है। ये आपके पास लेंथ आ गई। इसी तरह से आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखते हैं। लास्ट डिजिट है 8 जो कि 5 से बड़ा है, तो पिछला नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, ये आ जाएगा 25.13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी, अब हमें फाइंड करना है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, ये सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, ये आपके पास मीटर है हर जगह। यहाँ पे आप मीटर में इसको लिखेंगे, ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं है। क्वेश्चन में हमने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है जी एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया का फॉर्मूला है जी आपके पास 1/2r² थीटा, ठीक है। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे उसी तरह से जैसे हमने ये पुट किए हैं। रेडियस है हमारे पास 12 मीटर और थीटा है हमारे पास 2.094। हम जस्ट इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर = 1/2r² है, यानी 12 मीटर का होल स्क्वायर, और थीटा है आपके पास 2.094। 12 मीटर स्क्वायर है, यानी 12 को आप 2 बार लिखोगे, इंटू 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.094। ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 से 2 2 6 12, ठीक है। ये आपके पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2.094, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 12 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2.094। ये देखें आपके सामने मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 150.768 मीटर स्क्वायर, 150.768 मीटर स्क्वायर। आपने देखा जो लास्ट डिजिट है ये 8, ये 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो पिछला नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 150.77 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया जी फाइनली। लेंथ हमारे पास आ गई 25.13 मीटर और एरिया हमारे पास आया 150.77 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में ये मीटर में दिया गया था, हमने गलती से इसको सेंटीमीटर में लिख लिया था, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है।